बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 5, जिसका नाम है इंद्रधनुष के रंग। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। हमने चैप्टर पढ़ा है, तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उनके सही नंबर भी लिख रखे हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से नंबर देख के उसको आंसर को पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है बरसात में। अब यहाँ देखिए, बरसात में क्या होता है? खेला जाता है, शिक्षा दी जाती है, पानी गिरता है, इंद्रधनुष बनता है। तो अब क्या आएगा बरसात में? सबसे पहली बात, बरसात में क्या होता है? सबको पता है, बरसात में पानी गिरता है। ठीक है, बरसात में क्या होता है? पानी गिरता है, ध्यान रखना। सेकंड देखते हैं, आकाश में खेला जाता है, शिक्षा दी जाती है या इंद्रधनुष बनता है। अब हम आकाश में जाके खेल तो सकते नहीं है, और आकाश में हम पढ़ाई भी नहीं करते जाके, और आकाश में क्या हो सकता है? इंद्रधनुष बनता है। तो सेकंड का आंसर ये रहेगा, ध्यान रखना है ना। आकाश में इंद्रधनुष बनता है। थर्ड देखिए, मैदान में। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, क्योंकि दो हमारे हो चुके हैं। मैदान में खेला जाता है या शिक्षा दी जाती है। तो मैदान में हमेशा ज़्यादातर हम खेलते हैं, तो क्या आएगा? मैदान में खेला जाता है। थर्ड का थर्ड आंसर ये रहा। बच्चा लास्ट आखिरी का उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यालय में। सबको पता है क्या होता है? शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा। बहुत इजी मैचिंग्स थी। एक बार और हमारे साथ दोहराइए आप लोग, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। बरसात में पानी गिरता है, बोलो मेरे साथ। बरसात में पानी गिरता है। आकाश में इंद्रधनुष बनता है। आकाश में इंद्रधनुष बनता है। मैदान में खेला जाता है। मैदान में खेला जाता है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ये थी हमारी जोड़ियाँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आ गए हमारे फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही उत्तर को फिल करना है। हमने चैप्टर पढ़ा है, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं। फर्स्ट देखिए, उमा ने आसमान में डैश बनते देखा। यहाँ मैंने ब्रैकेट में आंसर्स भी राइट किए हुए हैं, तो आप आंसर भी देख सकते हैं और अपने दिमाग से भी सही आंसर भर सकते हैं। क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है, तो हमें तो पहले से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। तो क्या होगा? उमा ने आसमान में इंद्रधनुष बनते देखा। उमा ने आसमान में इंद्रधनुष बनते देखा। ये मैं इधर आ जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? उमा ने आसमान में इंद्रधनुष बनते देखा। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जब पाठ पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। थर्ड देखिए, तीसरे नंबर का फिलअप देखते हैं। डैश द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। किसके द्वारा? जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। फोर्थ देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित डैश होता है। इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्या होता है? इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये कितने रंग होते हैं? 7। तो इनका एक निश्चित क्रम होता है, एक के बाद एक होते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते हैं, बिल्कुल एक के बाद एक। कौन सा कलर किसके बाद आएगा, एक क्रम होता है ना, तो इसलिए कहा गया है इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। एक बार आप लोग मेरे साथ दोहराइए तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए, उमा ने आसमान में इंद्रधनुष बनते देखा। उमा ने आसमान में इंद्रधनुष बनते देखा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। थर्ड देखिए,
जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, ये हमारे फिलिप्स थे जो कि हमने बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ लिए हैं, तो हमें अच्छे से आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं, 1 या 2 वाक्यों में हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था? हमने चैप्टर पढ़ा है तो जल्दी से हम आंसर बता सकते हैं। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। अब कालखंड का अर्थ होता है पीरियड, है ना। एक के बाद जैसे फर्स्ट हिंदी का लग गया, उसके बाद इंग्लिश का आता है, मैथ्स, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर, ऐसे एक के बाद एक आते हैं। तो कभी कभी हम जब स्कूल में क्लास में होते हैं तो हमारा गेम का पीरियड भी आता है। गेम्स खिलाए थे ना आपको, गेम का पीरियड भी आता है, तो इसको कहा जाता है खेल का कालखंड। तो उस दिन भी जब स्कूल वाली घटना हुई है, मतलब जब बच्चों ने इंद्रधनुष देखा था, तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, खेल का कालखंड चल रहा था ना। गेम्स पीरियड था, बच्चे कहाँ थे, ग्राउंड में थे, तो इसलिए कौन सा कालखंड बोलेंगे हम यहाँ पर, खेल का कालखंड चल रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुनील और नसीम किसके पास गए? जब सारे बच्चे इंद्रधनुष देख रहे थे, उनके मन में आ रहा था कि ये कैसे बनता है, इसमें कितने रंग होते हैं, ये रंग ऐसे क्यों होते हैं, ये कब कब बनता है, ये बरसात में क्यों बनता है। जब बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे थे तो सारे बच्चे वही मैदान में थे। तो 2 बच्चे थे, उनमें से सुनील और नसीम, उनने क्या कहा, कहाँ चलते हैं, चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो सुनील और नसीम कहाँ गए, गुरुजी के पास गए। थर्ड क्वेश्चन, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया? सारे बच्चे जब गुरुजी के पास जाने लगे तो सभी बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया था कि देखो गुरुजी, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। तो बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना, हमेशा के लिए काम आएगा। तो रेनबो में, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनका एक और सूत्र भी है, क्या है? इनके फर्स्ट, मतलब इन सभी रंगों के पहले अक्षर को ले लिया जाए तो हमारा क्रम कभी गलत नहीं हो सकता। बे, जा, नी, हा, पी, ना, ल। बैजानी, हा, पी, ना, ला। बैजानी, हा, पी, ना, ला। अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम इस क्रम के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। यदि हम सूत्र याद कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। ये हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स थे। इनको हम एक बार और दोहरा लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए, है ना। फर्स्ट देखिए, विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था? विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सुनील और नसीम किसके पास गए? सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया? बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। 1-2 वाक्य से ज़्यादा वाक्यों में हमें उत्तर लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? अब हमने चैप्टर पढ़ा है और समझा भी है, और मैंने चैप्टर में आपको समझाया भी है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती हैं। अब यहाँ वर्ड आया वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें शब्दार्थ भी पढ़े हैं। तो वायुमंडल अर्थात हवा का घेरा जो हमारे चारों तरफ है या पृथ्वी के चारों तरफ है, हवा रहती है ना चारों तरफ एक घेरा, उसको कहते हैं हम वायुमंडल। तो वर्षा ऋतु में जब पानी गिरता है, अभी भी बरसात का मौसम है ना, तो पानी गिरता है तो नमी यानी थोड़ा सा गीलापन आसपास बढ़ जाता है। तो जो पानी की छोटी छोटी सी बूंदें रहती है, बारीक बारीक जरा सी, वो वायुमंडल में तैरती रहती है। मतलब हवा के ये जो ऊंचाई पर रहता है ना वायुमंडल, हमसे थोड़ी ऊंचाई पर रहता है, तो फव्वारे जैसे फुहार जैसी पानी की रहती है ऊपर। तो
सूर्य के प्रकाश की किरणें इन बूंदों से टकराती है। जब सूर्य, जैसे कभी कभी बरसात में थोड़ी सी नमी सी रहती है, बारिश ज़्यादा नहीं हो रही होती और गीलापन है चारों तरफ, है ना, मौसम रहता है, तो तभी जैसे सूरज निकलता है तो सूरज की जो किरण रहती है वो वायुमंडल में, ये जल की बूंद तैर रही है ना, इससे टकराती है तो वो क्या होती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। थोड़ी सी टकरा के मुड़ती है और 7 रंगों में विभाजित यानी बट जाती है। विभाजित होना यानी कि बट जाती है और एक धनुष जैसी आकृति बनाती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है ना। वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती हैं और जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से टकराती हैं तो थोड़ी सी मुड़ती हैं और 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और एक धनुष जैसी आकृति बनाती हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। हो जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहा जाता है? अब अगला क्वेश्चन आया कि इंद्रधनुष को हम इंद्रधनुष ही क्यों कहते हैं? तो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के द्वारा इसका निर्माण होने से और धनुष की आकृति के कारण इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अब 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। पहली बात तो वर्षा का देवता कौन है? इंद्रधनुष को वर्षा का देवता किसे माना जाता है? वर्षा का देवता भगवान इंद्र को माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वर्षा ऋतु में ही इसका निर्माण होने से, जल की बूंदों के द्वारा इसका निर्माण होने से और धनुष जैसी आकृति के कारण 3 बातें हो गई। भगवान इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के द्वारा इसका निर्माण होने से और धनुष जैसी आकृति के कारण इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 3rd क्वेश्चन है, फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? फव्वारे से, यहाँ पर से आएगा ना, फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? उत्तर, बरसात के मौसम में जब कहीं पर जलप्रपात से पानी नीचे की ओर गिरता है और सूर्य के प्रकाश की किरणें उस फव्वारे के जल की बूंदों से टकराती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और धनुष जैसा आकार बनाती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इस प्रकार फव्वारे से इंद्रधनुष बनता है। फव्वारा अर्थात, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी झरने से, ऊंचाई से जब पानी नीचे की ओर गिरता है ना, पानी जैसे कहीं ऊपर से पानी नीचे की ओर गिर रहा है तो धुआं सा ऊपर की ओर उठता है, वाइट वाइट, है ना, फुहार, जिसे फव्वारा कहा जाता है। फुहार उठती है, ऊपर पहुंच जाती है फुहार और तभी सूरज की किरण से टकराती है तो वो थोड़ी मुड़ती है और 7 रंगों में बढ़ जाती है ना। वही कहानी जो अभी इंद्रधनुष कैसे बनता है उसी जैसा सेम, वो ऊपर बनता है आसमान में, है ना, नमी के कारण। ये नीचे जब जलप्रपात से पानी नीचे की ओर गिरता है, जैसे बड़े बड़े जलप्रपात है, बहुत ऊंचाई से पानी नीचे की ओर गिर रहा है तो नीचे से धुआं सा उठता है ना, फुहार सी, तो उनमें नमी रहती है, गीलापन, जरा जरा सी बूंदें रहती हैं तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जब इनसे टकराती हैं, थोड़ी सी मुड़ती हैं, वही 7 रंगों में बट जाती हैं और एक धनुष जैसा आकार बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, है ना। एक बार और पढ़ लें क्या हम ये वाले आंसर्स है ना, ताकि हमें अच्छे से हो जाएंगे। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं और जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इन बूंदों से टकराती हैं तो वे थोड़ी सी मुड़ जाती हैं और 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और एक धनुष जैसी आकृति बनाती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहा जाता है? हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के द्वारा इसका निर्माण होने से तथा धनुष की आकृति के कारण इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? बरसात के मौसम में जब कहीं पर जलप्रपात से पानी नीचे की ओर गिरता है और सूर्य के प्रकाश की किरणें उस फव्वारे के जल की बूंदों से टकराती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और धनुष जैसा आकार बनाती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इस प्रकार फव्वारे से इंद्रधनुष बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम।